Figure shows a standard two-slit arrangement with slits S1 and S2 and P1 and P2 are the two minima points on the either side of P। ठीक है, ये एक सोर्स है S, यहाँ से दो लाइट्स वेव जा रही हैं, एक S1 होती हुई और एक S2 होती हुई। ये आपकी स्क्रीन है। ठीक है, ये जो P होता है वो आपका सेंट्रल मैक्सिमम वाला पोजीशन है और P1 और P2 जो है वो मिनिमम वाले पोजीशन है। ठीक, अब हमने क्या किया, स्क्रीन पे P2 पे हमने एक होल बनाया। P2 जो मिनिमम वाला पॉइंट है वहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी जीरो होगी और P2 पे हमने होल बनाया और P2 पे होल बना के आगे फिर से एक सेटअप लगा दिया, फिर से दो स्लिट्स लगाई, एक S3 और S4 और उसके बाद एक सेकंड स्क्रीन लगा दी। तो ये पूछ रहे हैं कि सेकंड स्क्रीन पे क्या होगा, इंटरफ्रेंस पैटर्न बनेगा नहीं बनेगा। P2 जो है वो मिनिमम वाला पॉइंट है, वहाँ पे कंप्लीट डार्कनेस है और वहीं होल बनाया। ठीक, और फिर उस होल से लाइट निकलेगी कि नहीं निकलेगी। अगर लाइट निकलेगी तो S1 और S2 के बाद इंटरफेरेंस होकर वहाँ क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, कई सारी चीज़ें पूछ रहे हैं। ठीक, तो इंपॉर्टेंट बात जो है इसमें समझने वाली कंसेप्ट पहले आप वो समझ लीजिए। देखिए P2 पे डार्कनेस है, P2 पे नेट इंटेंसिटी जीरो है, तो इसका मतलब ये है कि आप P2 पे कोई लाइट नहीं पहुंची है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। P2 पे लाइट पहुंची है बट वो लाइट आउट ऑफ फेज है, इसलिए रिजल्टेंट इंटेंसिटी जीरो हो गई। P2 पे लाइट वेव्स हैं, लाइट वेव्स होने के बावजूद भी P2 पे नेट इंटेंसिटी जीरो है। और अगर P2 पे लाइट वेव्स हैं तो वो लाइट वेव्स P2 से क्रॉस करके बाहर निकलेंगी, फिर कुछ लाइट S3 से जाएगी, कुछ लाइट S4 से जाएगी और वो इंटरफेयर करेंगी और सेकेंड स्क्रीन पे एक रेगुलर पैटर्न मिलेगा आपको। अगर P2 ऐसी डार्कनेस होती जहाँ पे कोई लाइट, देखो डार्कनेस दो तरह की हो सकती है। एक तो डार्कनेस वो हो सकती है जहाँ पे कोई लाइट ही ना हो, और एक डार्कनेस वो हो सकती है जहाँ पे लाइट तो हो बट वो जो लाइट जो है वो आउट ऑफ फेज हो, तो रिजल्टेंट जीरो हो गया हो। तो अगर P2 वो वाली पोजीशन होती जहाँ पे कोई लाइट है ही नहीं, तो इसके बाहर कोई लाइट नहीं आती, तो सेकंड स्क्रीन पे कोई इंटरफ्रेंस पैटर्न नहीं मिलता। लेकिन P2 ऐसा पॉइंट है जहाँ पे लाइट तो है बट आउट ऑफ फेज है, तो लाइट है तो इसका मतलब लाइट वेव्स वहाँ से निकल के इधर आएंगी और इस तरफ आएंगी, तो ये सेकंड स्क्रीन पे जब इंटरफेयर करेंगी तो मैक्सिमम मिनिमम इंटरफ्रेंस पैटर्न बनाएंगी। क्लियर? तो क्या आंसर बनेगा? देयर वुड बी नो इंटरफ्रेंस पैटर्न ऑन द सेकंड स्क्रीन, गलत है। द सेकंड स्क्रीन वुड बी टोटली डार्क, ये भी गलत है। देयर वुड बी ए सिंगल ब्राइट स्पॉट ऑन द सेकंड स्क्रीन, ये भी गलत है। देयर वुड बी ए रेगुलर टू स्लिट पैटर्न ऑन द सेकंड स्क्रीन, तो इसका आंसर क्या बनेगा? डी पार्ट। In Young's double slit experiment, the two slits acts as a coherent source of equal amplitude A and wavelength lambda। दो स्लिट हैं, उनका एम्पलीट्यूड बराबर है, इंटेंसिटी बराबर होगी, वेवलेंथ लैम्डा। और दूसरे एक्सपेरिमेंट में सेम सेटअप है, दो स्लिट्स हैं, इक्वल एम्पलीट्यूड ए है बट सोर्स जो है वो इनकोहेरेंट है। इनकोहेरेंट है तो इसका मतलब सेकंड सेटअप में स्क्रीन पे YDAC के स्क्रीन पे मैक्सिमम मिनिमम फॉर्म नहीं होगा, वहाँ एक जनरल इल्यूमिनेशन रहेगा। अगर दोनों सोर्स की इंटेंसिटी I0 और I0 है तो उस जनरल इल्यूमिनेशन की इंटेंसिटी होगी 2I0, जबकि पहले केस में आपका मैक्सिमम मिनिमा बनेगा, दूसरे केस में मैक्सिमम मिनिमा नहीं बनेगा। द रेशियो ऑफ द इंटेंसिटी एट द मिड पॉइंट ऑफ द स्क्रीन इन द फर्स्ट केस टू दैट ऑफ सेकंड केस। तो फर्स्ट केस में क्या है, मैक्सिमम मिनिमा बन रहा है तो उसके सेंट्रल पॉइंट पे मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी जिसकी वैल्यू होगी 4I0। I0 सिंगल स्लिट की इंटेंसिटी है। और दूसरे केस में इंटेंसिटी जो है, सेकंड केस में जो इंटेंसिटी है वो यूनिफॉर्म है और वो सिंपली I1 प्लस I2 के बराबर होगा, तो वो 2I0 हो जाएगा। तो इसका रेशियो पूछा है उन्होंने, तो रेशियो क्या आया आपका? 2:1। सो योर आंसर इज सी पार्ट। In the ideal double slit experiment, when a glass plate of refractive index 1.5 of thickness T is introduced in the path of one of the interfering beam, एक glass plate हमने introduce कर दिया, intensity at the position where the central maxima previously remained unchanged। यहाँ समझिए सेटअप क्या है। देखिए ये YDAC का सेटअप है और यहाँ पे हमने एक ग्लास प्लेट लगाई है, ठीक है, थिकनेस T और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू मान लेते हैं, और कह रहे हैं इस पॉइंट सेंट्रल मैक्सिमा वाले पॉइंट की जो इंटेंसिटी है वो अनचेंज रहती है। अनचेंज रहने का मतलब ये है कि पहले अगर यहाँ मैक्सिमा बन रहा था तो अब भी इसी पॉइंट पे क्या बनेगा, आपका मैक्सिमा ही बनेगा। अब वो कौन सा मैक्सिमा बनेगा, तो जब आपने ऊपर प्लेट लगाई है तो फ्रिंज पैटर्न ऊपर शिफ्ट होगा। फ्रिंज पैटर्न कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? ऊपर की तरफ। तो वो इंटीजर नंबर ऑफ फ्रिंज विड्थ के बराबर शिफ्ट होगा। मतलब सेंटर मैक्सिमा अगर शिफ्ट होगा तो या तो एक फ्रिंज के बराबर ऊपर शिफ्ट हो जाए तो यहाँ पे फर्स्ट मैक्सिमा आ जाएगा, या दो फ्रिंज के बराबर ऊपर शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ से नीचे से सेकंड मैक्सिमा वहाँ पहुँच जाएगा, तीन फ्रिंज के बराबर शिफ्ट हो जाएगा तो नीचे से यहाँ से थर्ड मैक्सिमा आ जाएगा। तो अगर आप चाहते हो यहाँ मैक्सिमा ही बने तो जो शिफ्ट होना चाहिए वो इंटीजर नंबर ऑफ फ्रिंज विड्थ के बराबर शिफ्ट होना चाहिए। तो मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, समझिए आप। म्यू माइनस 1 इंटू टी, ये है आपका पाथ डिफरेंस, और ये आपका होना चाहिए y d/d के बराबर। y है आपका शिफ्ट
और ये जो शिफ्ट है वो इंटीजर नंबर ऑफ फ्रिंज विड्थ के बराबर है, एन डब्ल्यू लिख देता हूँ मैं। तो सारी वैल्यू डालते हैं। कैपिटल एन डब्ल्यू क्या होगा, लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी इंटू स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी। तो ये आपस में कैंसिल आउट हो गए। तो इक्वेशन आपकी बनी म्यू माइनस वन इंटू टी इज इक्वल टू एन लैम्डा। ठीक है, आपसे मिनिमम थिकनेस पूछ रहे हैं, तो मिनिमम थिकनेस होने के लिए एन की वैल्यू आप 1 डाल दो, जीरो तो होगी नहीं। एन की वैल्यू क्या डाल दो आप 1, तो एन की वैल्यू 1 डालोगे तो टी की जो मिनिमम वैल्यू आ रही है वो आपकी आ रही है लैम्डा अपॉन म्यू माइनस 1। म्यू आपका 1.5 है तो लैम्डा अपॉन 0.5 दैट मीन्स 2 लैम्डा। ये आएगी मिनिमम थिकनेस। सो योर आंसर इज ए पार्ट। In the standard Young's double slit experiment, the intensity on the screen at a point distance 1.25 fringe width from the central maxima is। समझिए इसको ढंग से। जैसे मान लीजिए स्क्रीन है और ये आपका फ्रिंज पैटर्न है, इस तरह से ये फ्रिंज पैटर्न है। ये मान लिया मैंने कहा ये सेंट्रल मैक्सिमा है। सेंट्रल मैक्सिमा से कितना दूर, तो 1.25 फ्रिंज विड्थ के बराबर। तो एक फ्रिंज विड्थ तो आप यहाँ फर्स्ट मैक्सिमा पहुंच जाओगे, उसके बाद आधी फ्रिंज विड्थ और, यानी कहीं यहाँ पे आप हो गए, ये डिस्टेंस हुई इतना दूर। ठीक, आधी नहीं 1/4, 1.25 है ना, तो एक फ्रिंज विड्थ तो यहाँ हो गई। उसके बाद 0.25 का मतलब WY4, वहाँ से कितनी, यहाँ से यहाँ तक होगी W डिस्टेंस ये, और जो ऊपर वाली डिस्टेंस बची वो क्या बची WY4। वहाँ से WY4 डिस्टेंस पे इंटेंसिटी क्या होगी वो आपसे पूछ रहे हैं। तो मेरा लॉजिक ये है, जिसको आप ढंग से समझना, अगर ये एक फर्स्ट मैक्सिमा है वहाँ से WY4 डिस्टेंस पूछी जाएगी तो ये इंटेंसिटी वही होगी जो कि सेंट्रल मैक्सिमा से WY4 डिस्टेंस पे होगी। पैटर्न तो सेम ही है ना। तो सेंट्रल मैक्सिमा से WY4 डिस्टेंस पे इंटेंसिटी जो आएगी ये वही होगी जो कि फर्स्ट मैक्सिमा से WY4 डिस्टेंस पे इंटेंसिटी होगी। तो हम फर्स्ट मैक्सिमा तक नहीं जाते, हम यहीं सेटल कर लेते हैं। तो जो आपको Y डिस्टेंस आ रही है वो आपकी आ रही है WY4। जो पार्ट डिफरेंस आएगा वो आपका होता है वाई स्मॉल डी ओवर कैपिटल डी। वाई की वैल्यू डाल देते हैं WY4 और W की वैल्यू डाल देते हैं लैम्डा डी ओवर डी बाई 4। ये वाई की वैल्यू हो गई इंटू स्मॉल डी बाई कैपिटल डी। तो ये आपस में कैंसिल आउट हो गए। तो पार्ट डिफरेंस आ रहा है लैम्डा बाई 4। पार्ट डिफरेंस अगर लैम्डा बाई 4 है तो फेज डिफरेंस कितना आ जाएगा 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। तो फेज डिफरेंस यहाँ डालोगे तो ये आ जाएगा पाई बाई 2। तो नेट इंटेंसिटी कितनी आ जाएगी, तो नेट इंटेंसिटी आपकी आएगी पहले वेव की आई नॉट प्लस दूसरी वेव की आई नॉट प्लस 2 अंडर रूट ऑफ आई नॉट कॉस डेल्टा फाई कॉस पाई बाई 2। कॉस पाई बाई 2 हो गया 0, तो ये पूरा टर्म क्या हो गया 0। तो ये आपका आ गया 2 आई नॉट। जबकि मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी होती है, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी आपकी होती है 4 आई नॉट। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी के टर्म्स में अगर पूछा जाएगा तो ये उसकी हाफ के बराबर आई है। सो योर आंसर इज ए पार्ट। In a Young's double slit experiment, D equals to the distance of the screen and small d is the separation between the slits। जान रहे हैं हम, पहले से जान रहे हैं। The distance of the nearest point to the central maxima where the intensity is same as that due to single slit। ठीक, सॉल्व करते हैं। नेट इंटेंसिटी जो होती है वो आपकी होती है I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 कॉस डेल्टा फाई। अब आप चाह रहे हो कि जो नेट इंटेंसिटी है वो सिंगल स्लिट की इंटेंसिटी के बराबर हो, तो यहाँ पे हम क्या डालेंगे आई नॉट। फिर जब कुछ सब कुछ आप सॉल्व करोगे तो जो डेल्टा फाई आएगा, एक क्वेश्चन में हम पहले भी सेटल कर चुके हैं, वो आपका आएगा 2 पाई बाई 3। ठीक, तो डेल्टा एक्स कितना आ जाएगा पार्ट डिफरेंस, तो पार्ट डिफरेंस होगा डेल्टा फाई जो होता है वो होता है 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। तो यहाँ से डेल्टा एक्स आ जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू डेल्टा फाई जो कि 2 पाई बाई 3 है। तो ये आ गया आपका लैम्डा बाई 3। और अगर आपको पाथ डिफरेंस पता है तो डिस्टेंस आपसे पूछ रहे हैं सेंट्रल मैक्सिमा से कितना दूर होगा। तो सेंट्रल मैक्सिमा से अगर मैंने माना वाई डिस्टेंस पे है तो वाई डिस्टेंस पे जो पार्ट डिफरेंस होता है वो होता है वाई डी ओवर डी। तो यहाँ से वाई पूछा तो वाई आपका हो जाएगा लैम्डा कैपिटल डी अपॉन 3 टाइम्स स्मॉल डी। सो योर आंसर इज सी पार्ट। अगला देखते हैं। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट
वाइट लाइट इज यूज द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स, अब यहाँ पे सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स बी है, जो हम स्मॉल डी मानते थे वो यहाँ पे बी है, ठीक, नोटेशन अलग है। और स्क्रीन की डिस्टेंस हम मानते थे कैपिटल डी, वो यहाँ पे स्मॉल डी है। और स्क्रीन की डिस्टेंस स्लिट के सेपरेशन से बहुत बहुत बड़ी है, ये अप्रोक्सीमेशन हम यूज़ करते ही करते हैं। सम वेवलेंथ्स आर मिसिंग एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ वन स्लिट। अब डायग्राम देख के समझना है आपको ढंग से। जैसे मान लीजिए एक स्लिट ये है, एक स्लिट ये है, और ये इसके सामने की है स्क्रीन, और कह रहे हैं एक स्लिट के सामने से कुछ वेवलेंथ मिसिंग है, तो ये वही वेवलेंथ मिसिंग होंगी जिन वेवलेंथ का यहाँ पे क्या बन रहा होगा, मिनिमा। ठीक, तो ये डिस्टेंस आपको दी है बी, ये डिस्टेंस दी है स्मॉल डी, तो ये जो y होगा, y जिसको हम y लिखते हैं, वो v/2 होगा। तो हम उस पॉइंट के लिए पार्ट डिफरेंस निकालेंगे और पार्ट डिफरेंस को मिनिमा की कंडीशन से इक्वेट कर देंगे, वहाँ से जो वेवलेंथ आएंगी उन्हीं का वहाँ मिनिमा बनेगा, वही वहाँ से मिसिंग होगी। तो पार्ट डिफरेंस क्या होता है, y स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी। तो स्मॉल डी आपका v है और कैपिटल डी आपका स्मॉल डी है। y की वैल्यू डालेंगे तो ये b/2 इंटू b/d, ठीक। तो पार्ट डिफरेंस आया b² अपॉन 2d। अब आप चाहते हो कि वहाँ पे मिनिमा बने, तो यही पार्ट डिफरेंस किसके बराबर होगा, λ/2 के बराबर हो सकता है, 3λ/2 के बराबर हो सकता है, 5λ/2 के बराबर हो सकता है, 7λ/2 के बराबर हो सकता है, इस तरह से कई सारी। तो ये जो वेवलेंथ्स आएंगी यहाँ से, उन्हीं का मिनिमा बनेगा और वही एग्जैक्टली वहाँ से मिसिंग होंगी। तो एक जो मिसिंग वेवलेंथ आ रही है लैम्डा, वो आ रही है b² अपॉन डी। एक दूसरी जो मिसिंग आ रही है, जब मैं इस टर्म को इक्वेट करूँगा तो ये आ जाएगी b² अपॉन 3d। अगली जो आ रही है वो आ रही है आपकी b² अपॉन 5d। तो ये सारी वेवलेंथ हैं जो वहाँ से मिसिंग है, b² अपॉन 7d, इस तरह से। तो क्या आंसर आपका बनेगा, तो b² अपॉन 3d आपका आंसर बन जाएगा। तो आपका आंसर बनेगा सी पार्ट। b² अपॉन डी तो कहीं नहीं है, तो अगला वाला देख लेते हैं। तो v² अपॉन 3d ये मिसिंग होगी, ठीक, b² अपॉन 5d भी मिसिंग होगी। तो इस तरह से आपके आंसर बन जाएंगे। द इंटेंसिटी ऑफ ईच ऑफ द टू स्लिट्स इन द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज I0। I0 एक स्लिट की इंटेंसिटी है। कैलकुलेट द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन द टू पॉइंट्स ऑन द स्क्रीन वेयर इंटेंसिटीज आर 2I0 एंड I0। ठीक, तो आप समझिए और ढंग से समझिए इसको। जैसे मान लिया ये है आपकी स्क्रीन, इस तरह से मैक्सिमम मिनिमम बन रहे हैं, इस तरह से। तो यहाँ अगर एक स्लिट की इंटेंसिटी I0 है तो मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी 4I0। फिर यहाँ पे कहीं इंटेंसिटी आपको मिलेगी 2I0 और फिर यहाँ पे कहीं इंटेंसिटी मिलेगी I0। तो इनके बीच का गैप पूछ रहे हैं कि इनके बीच का ये गैप कितना होगा। फ्रिंज विड्थ आपको दी है अल्फा, ठीक है, फ्रिंज विड्थ अल्फा है, यानी लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी जो है वो अल्फा है। अल्फा के टर्म्स में आपको आंसर बताना है। तो आराम से सेटल करेंगे, कोई मुश्किल नहीं, आराम से समझिए। पहले 2I0 का पॉइंट फाइंड करते हैं कि सेंट्रल मैक्सिमा से कितना दूर है। तो नेट इंटेंसिटी है 2I0, नेट इंटेंसिटी का फॉर्मूला लगा रहे हैं तो वो हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस 2√I1I2 कॉस डेल्टा फाई। एक फॉर्मूला और भी होता है अगर इंटेंसिटी बराबर हो, तो वो भी आज यूज़ कर लेते हैं। वो ये होता है कि नेट इंटेंसिटी आपकी आती है 4I0 कॉस स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2, इसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर इंटेंसिटी दोनों बराबर हैं तब का फॉर्मूला। तो नेट इंटेंसिटी पहले केस में 2I0, तो 2I0 इज इक्वल टू हो जाएगा 4I0, इससे कैंसिल करेंगे तो इधर आ जाएगा हाफ, स्क्वायर हटाएंगे तो 1/√2 आ जाएगा। तो डेल्टा फाई बाई 2 आपका 45 आ जाएगा, पाई बाई 4। तो फेज डिफरेंस आपका आ जाएगा पाई बाई 2। फेज डिफरेंस से अगर हम पाथ डिफरेंस निकालेंगे डेल्टा एक्स तो वो आपका आ जाएगा λ/4। और इससे अगर हम डिस्टेंस निकालेंगे वाई डी ओवर डी करके, तो ये जो डिस्टेंस आ जाएगी वो आपकी आ जाएगी लैम्डा कैपिटल डी अपॉन 4 स्मॉल डी। तो ये डिस्टेंस आपकी आ गई सेंट्रल मैक्सिमा से अल्फा/4, अल्फा आपका फ्रिंज विड्थ दी है। तो ये जो डिस्टेंस आ गई ये वाली डिस्टेंस सेंट्रल मैक्सिमा से डिस्टेंस ये कितनी है, अल्फा/4। ठीक, मैं यहाँ लिख दूँ ये डिस्टेंस कितनी है, अल्फा/4। ठीक, अब इसी प्रोसेस को फिर से रिपीट करेंगे पूरा। ये डिस्टेंस हमें मिल गई है कितनी है, अल्फा/4। फिर से रिपीट करते हैं, फिर से वही फॉर्मूला I नेट इज इक्वल टू 4I0 कॉस स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2। ठीक, तो यहाँ पे डालेंगे अब इंटेंसिटी I0, तो ये हो जाएगा कैंसिल आउट हो गया 1/4, अंडर रूट लेंगे तो 1/2 आ जाएगा, और कॉस में 1/2 की वैल्यू होती है 60 डिग्री की। तो डेल्टा फाई बाई 2 जो आपका आया वो आया आपका पाई बाई 3, तो डेल्टा फाई आ जाएगा आपका 2 पाई बाई 3। और यहाँ से अगर आप फेज डिफरेंस पाथ डिफरेंस निकालोगे डेल्टा एक्स, तो ये आपका बनेगा λ/3।
ठीक। और डेल्टा एक्स को आप क्या लिखोगे, वाई टाइम्स डी ओवर डी। तो यहाँ से वो जो डिस्टेंस आ रही है वो आ रही है डी लैम्डा या लैम्डा कैपिटल डी अपॉन 3 स्मॉल डी। तो ये आपकी आ गई अल्फा बाई 3। तो ये डिस्टेंस थी अल्फा बाई 4 और ये डिस्टेंस जो है, ये वाली डिस्टेंस है अल्फा बाई 3। तो हमें तो इनके बीच का गैप निकालना। तो ये जो गैप होगा वो आपका आ जाएगा अल्फा बाई 3 माइनस अल्फा बाई 4, दैट मीन्स इट इज अल्फा बाई 12। सो योर आंसर इज सी पार्ट। कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा थी, तो ये एक बार आप खुद से सारी चीज़ें करके देख लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वन स्लिट ऑफ ए डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज कवर्ड बाय ए थिन ग्लास प्लेट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.4। एक को हमने 1.4 से कवर किया और दूसरी को हमने 1.7 से कवर किया। द पॉइंट ऑन द स्क्रीन वेयर द सेंट्रल मैक्सिमा फॉल्स बिफोर द ग्लास प्लेट्स वर इंसर्टेड इज नाउ ऑक्युपाइड बाई व्हाट हैड बीन द फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज वॉज सीन बिफोर। ठीक है, जो सेंट्रल मैक्सिमा था वहाँ पे फिफ्थ मैक्सिमा बन रहा है। ठीक है, एक की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था 1.4, एक का 1.7, और अब सेंट्रल मैक्सिमा की जगह फिफ्थ मैक्सिमा बनना है, यानी 5 मैक्सिमा के बराबर शिफ्ट हो गया होगा। और वेव लेंथ आपको दिए 480 नैनोमीटर, वेव थिकनेस पूछ रहे हैं। तो यहाँ सेटअप समझिए आप। तो एक स्लिट ये है, एक स्लिट ये है, और अब इस सेंट्रल पॉइंट पे फिफ्थ मैक्सिमा बन रहा है। एक यहाँ से आ रही है, एक यहाँ से आ रही है। फिफ्थ मैक्सिमा बन रहा है कब, जब एक ग्लास प्लेट यहाँ इंट्रोड्यूस करिए और एक ग्लास प्लेट यहाँ इंट्रोड्यूस करिए। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.4 था, थिकनेस टी, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.7, थिकनेस टी, और यहाँ फिफ्थ मैक्सिमा बन रहा है। तो इनके बीच का जो पार्ट डिफरेंस होगा वो 5 लैम्डा के बराबर हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे फिफ्थ मैक्सिमा बनना है। तो इसका पार्ट डिफरेंस कितना होगा, तो वो था म्यू माइनस 1 इंटू टी, यानी 1.7 माइनस 1 इंटू टी। ये पहली वाली का पार्ट डिफरेंस। दूसरी वाली के ने कितना एक्स्ट्रा पार्ट ट्रेवल किया होगा, तो वो होगा 1.4 माइनस 1 इंटू टी, और इनके बीच में जो फेज पाथ डिफरेंस आएगा वो आपका 5 लैम्डा के बराबर होना चाहिए। बस इसको इक्वेट करना है और आपको टी की वैल्यू मिल जाएगी। लैम्डा आपको पता ही है कितना डालना है। क्लियर। अगला क्वेश्चन ढंग से समझना, अच्छा क्वेश्चन है ये। An interference pattern is observed due to two coherent sources separated by a distance 5 lambda on the y-axis। बना लेते हैं, ठीक है, बना लेते हैं। ये x एक्सिस है और ये है आपकी y एक्सिस। यहाँ पे दो कोहेरेंट सोर्सेज हैं जिनके बीच की डिस्टेंस 5 लैम्डा है। तो एक सोर्स मैंने यहाँ मान लिया और एक सोर्स मैंने यहाँ मान लिया। ये S1 है और ये S2 है। इनके बीच का गैप जो है वो है ये 5 लैम्डा। इतना ठीक है। और एक डिटेक्टर है, इट इज मूव्ड अलोंग द पॉजिटिव वाई एक्सिस, नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन विच ऑन द एक्स एक्सिस इन एक्सक्लूडिंग द पॉइंट 0 एंड इन्फिनिटी। आपको 0 वाला पॉइंट और इन्फिनिटी, बहुत दूर जो पॉइंट होगा वो कंसीडर नहीं करना है, बीच के सारे पॉइंट कंसीडर करने हैं। तो इसे पूछ रहे हैं कि मैक्सिमम हमें कितनी बार मिलेगा, एट विच रिजल्टेंट इंटेंसिटी विल बी मैक्सिमम, ऐसे कितने पॉइंट्स आपको मिलेंगे। ठीक, तो आप समझिए जरा ढंग से इसमें। अगर मैं सेंट्रल वाले पॉइंट की बात करूं, मैं बात कर रहा हूं ओरिजिन की, 0,0 की। इस पे क्या बनेगा वो सोचते हैं। तो एक वेव तो S2 से आएगी और एक वेव आपसे S1 से आएगी। अब इनके बीच में अगर मैं पाथ का डिफरेंस पूछूंगा तो 5 लैम्डा हो जाएगा। S1 वाली वेव ने S2 वाली वेव से कितना एक्स्ट्रा ट्रैवल किया होगा, तो ये 5 लैम्डा के बराबर एक्स्ट्रा ट्रैवल किया होगा। उसके आगे का तो रास्ता दोनों का सेम ही है। 5 लैम्डा पार्ट डिफरेंस है, इसका मतलब इस सेंट्रल पॉइंट पे फिफ्थ मैक्सिमा बनेगा। सेंट्रल पॉइंट कहें या फिर इसको कहें ओरिजिन पे, क्या बनेगा, फिफ्थ मैक्सिमा बनेगा। ये बात समझ में आ गई। ये आपको काउंट नहीं करना है। अगर हम इन्फिनिटी पे सोचें, इन्फिनिटी पे क्या बनेगा, तो इन्फिनिटी पे मीट करने के लिए एक लाइट रे S1 से जाएगी और एक S2 से जाएगी, और दोनों पैरेलल जाएंगी, तब जाके ये कहीं इन्फिनिटी पे मीट करेंगी। और जब इन्फिनिटी पे मीट करेंगे तो दोनों का रास्ता एकदम सेम था, तो इन्फिनिटी पे बनेगा सेंट्रल मैक्सिमा। तो बहुत दूर बन रहा है सेंट्रल मैक्सिमा, यहाँ बनना है फिफ्थ मैक्सिमा। तो बीच में कितने मैक्सिमा और आ गए, तो बीच में यहाँ कहीं फोर्थ मैक्सिमा आएगा, यहाँ थर्ड आएगा, यहाँ कहीं सेकंड आएगा, आगे कहीं फर्स्ट आएगा, और इन्फिनिटी पे सेंटर बनना है। तो ना इन्फिनिटी वाला आपने काउंट करना है, ना आपको ओरिजिन वाला काउंट करना है, बीच के सारे काउंट करने हैं। तो कितने मैक्सिमम मिलेंगे आपको पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, 4 मैक्सिमम मिलेंगे आपको। सो योर आंसर इज ए पार्ट।
In a Young's double slit experiment using unequal slit width, the intensity at a point midway between the bright and dark fringe is 4i. ब्राइट और डार्क के बीच में इंटेंसिटी 4i है, ठीक। और अनइक्वल स्लिट विड्थ हैं तो अनइक्वल उनकी इंडिविजुअल इंटेंसिटीज होंगी। इफ वन स्लिट इज कवर्ड, एक स्लिट को आपने कवर कर दिया, बंदी कर दिया, तो इंटेंसिटी उस पॉइंट पर हो जा रही है 2i नॉट। तो एक ही सोर्स की इंटेंसिटी होगी, तो एक सोर्स की इंटेंसिटी तो आपको पता लग गई, यानी i1 तो आपको पता लग गई कितनी है 2i। i2 आपको पता नहीं है कितनी होगी, ये आपको पता नहीं है। और मैक्सिमा और मिनिमा के मिड पॉइंट पे इंटेंसिटी 4i है। तो जरा मिड पॉइंट के बारे में सोचते हैं। जैसे ये मान लिया स्क्रीन है, ये आपका मैक्सिमा है, ये मिनिमा है, और इसका मिड पॉइंट, ठीक। ये मान लिया सेंट्रल मैक्सिमा है, ये मिनिमा है, इसका मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट यहाँ से कितनी डिस्टेंस पे होगा, तो वो होगा w/4, क्योंकि मैक्सिमा से मैक्सिमा जो होता है वो w होता है, मैक्सिमा से मिनिमा w/2 होता है। तो मैक्सिमा से उसका जो मिड पॉइंट लेंगे वो आएगा w/4। आराम समझते जाना। तो y डिस्टेंस है w/4, w होता है लैम्डा d/4। तो पार्ट डिफरेंस कितना आ जाएगा, तो पार्ट डिफरेंस होता है y स्मॉल d/कैपिटल D, तो ये आ जाएगा λ/4। इस पार्ट डिफरेंस के करस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो फेज डिफरेंस जब आप निकालोगे तो वो आ जाएगा π/2, ठीक। तो अब इंटेंसिटी कितनी आएगी, नेट इंटेंसिटी, तो वो आपकी आएगी i1 प्लस i2 प्लस 2 अंडर रूट i1 i2 cos डेल्टा फाई π/2 है। तो ये पूरा टर्म तो वैसे ही खत्म हो गया। नेट इंटेंसिटी कह रहे हैं कि वो 4i के बराबर है। नेट इंटेंसिटी क्या कह रहे हैं, 4i के बराबर है, ठीक है। पहले एक सोर्स की इंटेंसिटी 2i है, प्लस दूसरे सोर्स की इंटेंसिटी कितनी होगी i2, वो आपको निकालना है। तो i2 भी आपका जो है वो 4i माइनस 2i मतलब 2i के ही बराबर हो गया, ठीक है। किसके बराबर हो गया, 2i के बराबर हो गया। एक बार फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूजिंग अनइक्वल स्लिट विड्थ, तो अलग अलग आनी चाहिए, बट ये सेम आ रही है, हो सकता है। द इंटेंसिटी एट ए पॉइंट मिडवे बिटवीन द ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज, ब्राइट और डार्क फ्रिंज के मिड में इंटेंसिटी 4i है। तो ब्राइट फ्रिंज ये है सेंट्रल मैक्सिमा वाली, डार्क फ्रिंज ये है इसके मिड में, तो वो डिस्टेंस जो होगी सेंट्रल मैक्सिमा से वो होगी w/4। w/4 मतलब λ/4, और λ/4 का मतलब होता है π/2, और cos π/2 0 होता है। तो सब कुछ ठीक ही लग रहा है, तो आंसर आपका आएगा ए पार्ट। फिर भी एक बार खुद से कैलकुलेशन करके देख लेना आप। अगला क्वेश्चन करते हैं। द टू कोहेरेंट लाइट सोर्सेज ए एंड बी आर एट ए डिस्टेंस 3 लैम्डा फ्रॉम ईच अदर। दो लाइट सोर्सेज हैं, एक है ये ए, एक है ये बी, और इनके बीच की जो डिस्टेंस दी है ये आपको दी है 3 लैम्डा, ठीक। द डिस्टेंस फ्रॉम ए ऑन द एक्स एक्सिस एट विच इंटरफ्रेंस इज कंस्ट्रक्टिव। ए से कितनी डिस्टेंस पे इंटरफ्रेंस कंस्ट्रक्टिव होगा, तो मैंने मान लिया चलो यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे इंटरफ्रेंस कंस्ट्रक्टिव होगा। तो एक वेव पहुँचेगी ए से और एक वेव पहुँचेगी बी से, और यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस होगा, ठीक। तो बी से आने वाली का पाथ लेंथ कितनी है, तो वो है आपकी 3 लैम्डा का स्क्वायर √3 लैम्डा का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये बी की पाथ लेंथ है। ए की पाथ लेंथ तो एक्स के बराबर है, तो उनके बीच का जो पार्ट डिफरेंस होगा वो ये आ जाएगा, और आप चाहते हो मैक्सिमा हो तो ये n लैम्डा के बराबर होना चाहिए। इतनी बात क्लियर है। अब n की वैल्यू क्या डालेंगे, तो वो समझने वाली बात है। समझो, अगर हम ये x की वैल्यू 0 कहूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल ए पॉइंट पे हूँ, तो ए पॉइंट पे एक वेव तो ए से निकलेगी, तो वो तो ए ही पॉइंट पे है ही, और दूसरी वेव बी से आएगी, तो वो कितना ट्रैवल करके आएगी 3 लैम्डा। तो ए और बी के बीच का पाथ डिफरेंस ए पॉइंट पे 3 लैम्डा है, यानी ए पॉइंट पे अगर हम पूछें तो थर्ड मैक्सिमा बनेगा। तो थर्ड मैक्सिमा से जब आप दूर की तरफ हटोगे अब, तो अब जो पोजीशन आएगी वो आएगी सेकंड मैक्सिमा की, उसके बाद फर्स्ट मैक्सिमा आएगा, और इन्फिनिटी पे आपका सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा। एक क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। तो ये जो पोजीशन है, सबसे पहली जो पोजीशन है वो सेकंड मैक्सिमा की आएगी, यानी n की वैल्यू हम क्या डालेंगे यहाँ पे 2, ठीक। तो इसको अगर सॉल्व करें तो ये आपका हो जाएगा इधर 2 लैम्डा, और x को इधर ले आते हैं तो ये प्लस x, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं तो इधर भी स्क्वायर हो गया, और ये आपका 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस x स्क्वायर भी हो गया। तो जरा इसका स्क्वायर खोलते हैं तो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 2 × 2 लैम्डा × x मतलब 4 लैम्डा x, और इधर कितना है, इधर है 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो अच्छी बात यह है कि x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो ये लीनियर इक्वेशन बन गई। इसको इधर ले आएंगे तो ये आपका आ जाएगा 5 लैम्डा स्क्वायर, और इस तरफ आपका आ गया 4 लैम्डा x। तो लैम्डा से लैम्डा कैंसिल आउट, तो x आपका आया पहली बार जो लोकेशन आएगी जहाँ पे आपका सेंट्रल, जहाँ पे आपका सेकंड मैक्सिमा बन रहा है, वो आपकी लोकेशन आ रही है 5 लैम्डा/4। सो योर आंसर इज सी पार्ट।
अगर पूछें अगली बार x कितनी डिस्टेंस पे मैक्सिमा बनेगा, तो ये तो सेकंड मैक्सिमा था, अब आगे आप जाओगे तो कौन सा मैक्सिमा मिलेगा, फर्स्ट मैक्सिमा। तो फर्स्ट मैक्सिमा के लिए n की वैल्यू क्या डालोगे आप, 1, तो एक और x की वैल्यू मिल जाएगी। और आप और आगे जाओगे तो अब आपको इन्फिनिटी पे जाना पड़ेगा सेंट्रल मैक्सिमा के लिए। ठीक,